अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल ने हमने जैसे पढ़ा था कि रूमिनेंट्स के बारे में, ठीक है। रूमिनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है रूमिनेंट्स, क्या होता है रूमिनेशन, क्या होता है। वहां पे पूरा डाइजेशन प्रोसेस हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम आज असेसमेंट वाले पोर्शंस पे आ रहा है। तो जो क्वेश्चन पोर्शन है उससे पहले आप लोग देखिए, जस्ट आपका जो रूमिनेंट्स है, ठीक है। रूमिनेंट्स के जैसे नीचे आप लोगों को कुछ सैंपल क्वेश्चन है, वहां पे तो आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ लेना। लेकिन उसके बाद आपको चेक योर प्रोग्रेस, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी आपको देखना है कि आप लोगों ने जो है उस लेक्चर में कितना सीखा, ठीक है। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें आपने कितना पढ़ा, ठीक है। उसमें जो है आपको अपना प्रोग्रेस चेक करना है और कोई कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई कॉपी नहीं करेगा, ठीक है, कहीं से भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, टीथ यूज टू पीस फूड। वो कौन से टीथ है जो हम फूड को पीस करने में मदद करता है, हमारे फूड को पीस करने में मदद करता है, वो कौन सा टीथ है, उसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, ये लिखना है 2। और सब ये आंसर जो है लिख के मुझे सेंड करेंगे कॉपी पे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जस्ट एक टेस्ट की तरह है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड हियर। फूड की डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है, कहां पे होता है, उसका नाम लिखना है, समझ आया। ए पार्ट सबसे पहला क्या है, वो उस टीथ का नाम लिखना है जो फूड को पीस करने में मदद करता है। सेकंड आंसर क्या लिखना है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसका नाम लिखना है। थर्ड, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, वो लिखना है। और फोर्थ, डाइजेशन कहां पे पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, वो पार्ट आपको नेम मेंशन करना है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, सेकंड पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो है आपको ये सब भर के मुझे सेंड करना है। तो सबसे पहला देखिए ए पार्ट, द डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट इज कंप्लीटेड बाय द डैश जूस। यानी जो डाइजेशन होता है फूड की, जो डाइजेशन फूड कंपोनेंट्स की जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है किस जूस की मदद से, ठीक है। बाय दी आपको इस डैश में क्या करना है, फिल करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डैश एंड सम ब्लैंक फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, किस किस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, वो दो चीज जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे ही उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो कुछ ऐसी चीजें वो एब्जॉर्ब करता है, दो चीजें एब्जॉर्ब करता है, वो क्या और क्या होता है, आपको इन ब्लैंक में जो है क्या करना है, फिल करना है। After that, tongue is attached at the blank to the floor of the mouth cavity and is free at the। जो हमारा टंग होता है वो अटैच होता है कौन से फ्लोर से, ठीक है, कौन से फ्लोर से होता है, और कौन से फ्लोर से जो है मूवेबल होता है। हमारा जो टंग, ये वाला टंग, ठीक है, कौन सी फ्लोर से जो है क्या रहता है, अटैच रहता है, और कौन सी फ्लोर से जो है ये मूवेबल रहता है, फ्री रहता है। फ्री मूवेबल का मतलब फ्री, ठीक है, जो हिला सकते हैं, ये हम पीछे वाला नहीं हिला सकते, ठीक है। तो ये अटैच पार्ट है, मैंने यहाँ क्लू भी दे दिया, ठीक है, आप लोग अच्छे से करना। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, आई एम अबव पुश आउट ब्लैंक अराउंड द फूड एंड ट्रैप इट इन अ फूड। अब देखिए अमोबा जो है फूड को पुश करता है, ठीक है। अमोबा पुश इट आउट डैश डैश अराउंड द फूड, किसके अराउंड, अपने फूड को वो पुश करता है। मैंने ये हमने न्यूट्रिशन इन अमाबा के अंदर पढ़ा था, ठीक है। और वो फूड को ट्रैप करता है इन एट फूड, कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे वो फूड को ट्रैप करता है, और किस जगह वो अपने फूड को सराउंडेड करवाता है, ठीक है। यानी जो पेरिफेरल उसका जो सरफेस जो पोर्शन होता है वो किसके होता है, समझ आया, ओके। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक समरी है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। उस फ्लो चार्ट को आपको अपने कॉपीज पे बनाना है अच्छे से, ठीक है, कॉपीज पे अच्छे से ड्रॉ करना है।
और ये फ्लो चार्ट आप खुद से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक समरी की तरह है, और ये मैंने जितने भी यहाँ पे मेंशन है वो सब मैंने आगे पढ़ाया था, तो आप लोगों को दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये आप खुद पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप खुद से यानी सेक्रीफाइस हो जाओगे, ठीक है, कि कितना आप लोगों ने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आप खुद से करें, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप खुद से करना है क्योंकि ये बहुत आसान है, यानी जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे वो सही वही सभी है, हम सिर्फ असेसमेंट जो हमारे एग्जाम्स की जो असेसमेंट है उस वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे एग्जाम के असेसमेंट में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो पहले आपको करना है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब जिसमें आपको ऑप्शंस कितना दिया हुआ होगा, 4 ऑप्शंस दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन का, गिवन बिलो फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ आर सम फूड आइटम। आप लोगों को यहाँ पहले से 4 ऑप्शंस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें चारों के चारों फूड आइटम्स है, ठीक है। सबसे पहले देखिए बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, ठीक है, आपको कुछ बॉइल्ड या स्मैश्ड पोटैटो जो है आपके पास दिया, ठीक है, या ग्लूकोज सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, ग्लूकोज का सोल्यूशन जानते हो ना, व्हेनेवर वी इल, जब हम इल होता है तब हमें क्या करता है, ग्लूकोज सोल्यूशन से फीड करता है, ठीक है। आई स्लाइस ऑफ ब्रेड, या स्लाइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड का एक कोई टुकड़ा ले लो, ठीक है, स्लाइस ले लो, मस्टर्ड ऑयल या आप लोग कोई तेल जो हमारा ऑयल होता है जिसके अंदर फैट होता है, ठीक है। इन चारों फूड में से जो है आपको अब क्वेश्चन आ रहा है, देखो, विच ऑफ द अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्ट विद आयोडीन। इनमें से जो है कौन सा फूड, कौन से फूड जो है आपको ब्लू ब्लैक कलर देंगे जब ये फूड आप आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करवाते हो, तो आपको कौन सा फूड जो है ब्लू ब्लैक कलर देंगे। तो सबसे पहला ए पार्ट देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो और ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है, या फर्स्ट बी पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो और ग्लूकोज सोल्यूशन, सॉरी स्लाइस ऑफ ब्रेड। सी पार्ट देखिए, सेकेंड एंड थर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन एंड स्लाइस ऑफ ब्रेड, एंड डी पार्ट फोर्थ देखिए, थर्ड एंड फोर्थ स्लाइस ऑफ ब्रेड और मस्टर्ड ऑयल। इनमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना। तो देखिए सबसे पहले बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो का तो समझ आता है भाई, इनके अंदर तो स्टार्च प्रेजेंट होता है, हाँ, ठीक है। ये ब्लू ब्लैक कलर कैसे आता है, मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, यानी एक एक्टिविटी होता है कि उसमें जो है स्टार्च को हम चेक करता है, किसी फूड के अंदर स्टार्च देखने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशंस को वहां पे अप्लाई करता है, तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर का हमें क्या आता है, रिजल्ट आता था, ठीक है, यही होता है ब्लू ब्लैक कलर आने की वजह। तो इनमें से जो है बॉइल्ड और स्मैश्ड पोटैटो के अंदर तो स्टार्च होता है भाई, हाँ ये सही है। ग्लूकोज सोल्यूशन, अरे इसमें कौन सा स्टार्च होता है, स्टार्च तो खुद फर्दर कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में चला जाता है, यहाँ तो पहले से ग्लूकोज दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्च कैसे हो सकता है, दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसके बाद स्लाइस ऑफ ब्रेड, हाँ भाई ब्रेड के अंदर सुना था कि इसके अंदर स्टार्च कंटेन होता है, ठीक है। मस्टर्ड, अरे मस्टर्ड ऑयल में कौन सा स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसके अंदर तो फैट प्रेजेंट होता है, और फैट के अंदर कौन सा स्टार्च होता है, नहीं होता, ठीक है। तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन होता है फर्स्ट एंड थर्ड, क्यों, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो के अंदर जो है स्टार्च के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसी तरह से स्लाइस ऑफ ब्रेड में भी होता है, दैट मीन्स हमारा जो अवर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब पता है ना, जैसे ही फूड डाइजेस्ट हुआ इसके बाद हमारे जो ब्लड स्ट्रीम्स है उनके अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, माउथ में होता है। माउथ में जो है सबसे पहले सैलिवा के साथ डाइजेस्ट होता है, हम एलिमेंट्री कैनाल की जो पार्ट है उनके अकॉर्डिंग यानी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, डी पार्ट से आता है। माउथ, सबसे पहला माउथ है भाई, माउथ के अंदर तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्टोमक आता है, स्टोमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्ट होता है, टोटली डाइजेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, हाँ इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर आता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड आता है, अरे भाई अगर वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा,
क्यों? क्योंकि डाइजेस्टेड फूड तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि डाइजेशन के फर्दर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, द swallow foot move downward in the alimentary canal because of जो swallowed food है, हमने जो फूड swallow किया, ठीक है, हमने पहले चीव किया, इसके बाद फूड swallow किया, वो डाउनवर्ड यानी नीचे की हमारे एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ये इस वाले पार्ट से नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है, हाउ, कैसे चला जाता है और क्यों चला जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ए पार्ट, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, हमारे ये टंग जो है, इसकी जो है मस्कुलर टंग की फोर्स की वजह से इसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, जिस वजह से हमारे फूड नीचे स्वालो होता है, ठीक है। ओके बी पार्ट देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द फूड, और वो उस वाटर की वजह से जो फूड हम खाता है उस फूड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन होता है, जिस वजह से हमारे फूड कहाँ चला जाता है, हमारे बॉडी में चला जाता है, इस वजह से हमारे फूड स्वालो होता है हमारे अंदर, ठीक है। या नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल पुल होता है हमारे ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कोई पुल, ऐसा कोई यानी प्रोसेस स्टार्ट होता है, ग्रेविटेशनल प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिस वजह से हमारे फूड क्या हो जाता है, स्वॉलो हो जाता है नीचे, ठीक है। एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप, हमारे फूड पाइप, हमारे इस फूड पाइप के अंदर एक कुछ ऐसा, हमारे फूड पाइप के अंदर एक ऐसा कंट्रैक्शन होता है, एक कंट्रैक्शन वाला प्रोसेस, फॉर एग्जांपल कंट्रैक्शन मैंने समझाया था ना, पेरिस्टालाइसिस में होता है, कंट्रैक्शन वाला प्रोसेस होता है मसल के अंदर, फूड पाइप के मसल के अंदर, जिस वजह से हमारे फूड नीचे चला जाता है स्वॉलो होके। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी पार्ट, द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड रुमिनेंट विच इज, कर्ड हम नाम दिया जाता है, कर्ड कह के नाम दिया जाता है उस फूड को जो रुमिनेंट खाता है, जो रुमिनेंट फूड खाता है उसको कर्ड कह के नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? स्वॉलोड एंड अनडाइजेस्टेड, क्योंकि वो पहले स्वॉलो होता है फिर अनडाइजेस्टेड भी होता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड रहता है वो फूड। स्वॉलो होता है या पार्शियली डाइजेस्ट होता है, स्वॉलो करता है और सबसे पहले वो चीज तो करता नहीं है, ठीक है, तो पहले वो स्वॉलो करता है, इसके बाद फूड में जाके वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, या प्रॉपरली चीव्ड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, या वो प्रॉपरली अच्छे से चीव करता है और वो पार्शियली डाइजेस्ट रहता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रॉपरली चीव्ड एंड कंप्लीटली डाइजेस्टेड, या वो अच्छे से चीव करता है और कंप्लीटली डाइजेस्ट, यानी और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक से, ठीक है, यानी अच्छे से वो प्रॉपरली चीव तो करता है लेकिन प्रॉपरली कंप्लीटली पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमने कल ही बताया था यार आप लोगों को, स्वॉलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, क्योंकि जैसे वो फूड को स्वॉलो करता है वो रुमेन्स के अंदर चला जाता है और वहां पे पार्शियली डाइजेस्ट होकर फिर से माउथ के अंदर क्या चला आता है, रेटिकुलम से लेकर जाके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फूड डज नॉट पास थ्रू डाइजेशन ड्यूरिंग डाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जहां से फूड जो है डाइजेशन के टाइम पे पास नहीं होता, डाइजेशन के टाइम पे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से फूड जाता है, वो इनमें से कौन से ऑर्गन है जिसके पास से ये फूड मूव नहीं होता, ठीक है। तो इनमें आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ओसोफेगस, यार ओसोफेगस तो हमारा फूड जाता है वही, लार्ज इंटेस्टाइन में तो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारा फूड जाता है, ठीक है। इसी तरह से लीवर के अंदर, लीवर से तो हमारा फूड नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका लीवर, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, ओके ठीक है, तो हमारे लीवर से जो है हमारा डाइजेशन के टाइम पे वो फूड पास नहीं होता, इसीलिए क्या लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, हमारा जो फैट होता है, फैट क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, फैट जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कौन सी इनमें से वो कौन सा ऑर्गन है जहां पे फैट की डाइजेशन हमें दिखाई देता है, ठीक है।
तो सबसे पहले स्टोमक, हाँ स्टोमक के अंदर तो यार प्रोटीन्स होता है, माउथ के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे तो अनडाइजेस्ट फूड, सॉल्ट और वाटर की एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है। तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फेट की जो है क्या होगा वहां पे ब्रोकन डाउन होकर छोटे छोटे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हाँ लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, cellulose rich food substance are good source of roughage in human being because सेल्यूलोज जो रिच फूड होता है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट होता है वो हम खाता है जिनके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, वो जो है गुड सोर्स ऑफ रफेज, वो अच्छा रफेज रहता है हमारे लिए। रफेज क्या करता है, हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। बिकॉज क्यों रहता है, ऑप्शन देखिए, ह्यूमन बींग डू नॉट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसलिए क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो है सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता, यानी डाइजेस्टिंग एंजाइम का मतलब जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो एंजाइम बोलो या बैक्टीरिया बोलो, ठीक है। सेल्यूलोज गेट एब्सॉर्ब्ड इन द ह्यूमन ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू फाइबर्स, सेल्यूलोज जो ह्यूमन के ब्लड के अंदर जाके क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है और फर्दर वहां पे कन्वर्ट होके किसमें, फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा होता है। या सी पार्ट, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू फाइबर, या ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरिया या एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कन्वर्ट कर देता है सेल्यूलोज को फाइबर में। एंड लास्ट वन डी पर देखिए, सेल्यूलोज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट which are digested as roughage। यह सेल्यूलोज जो है ब्रेकडाउन होके स्मॉलर छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, फ्रेगमेंट्स में वो कन्वर्ट होता है, जो फर्दर इजेस्ट होता है रफेज के फॉर्म में। क्या ऐसा होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको भी पता है इतना तो ठीक है यार। ह्यूमंस के अंदर कोई रफेज, कोई सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता, जिस वजह से वो ह्यूमंस की बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है फाइबर्स की फॉर्म में, ठीक है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड को भी लेके चला जाता है। तो द करेक्ट वन ऑप्शन इज ए पार्ट, ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, ओके। तो आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तब, और आप लोग ये सारा होमवर्क जो है अपने कॉपी पे लिखेंगे, और मुझे जो है, जो मैंने पहले जो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने को, वो सब करके जो है मुझे सेंड करना। खुदा हाफिज एंड गुड बाय टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।